हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैक बोर्ड में जो भी बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट की फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन इंतजार कर रहे थे। देखिए अब आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट टर्म का कैंसिल हो चुका है। आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आप सभी बच्चों के लिए सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। और इस वीडियो में क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के एग्जाम से भी एक बड़ी अपडेट आई है, तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये आज का अखबार में जानकारी दी गई कि तैयारी मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा एक ही टर्म में होगी। यानी जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन है वो अब कैंसिल हो चुका है। अब हर वर्ष की बात थी, अब आपका एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही टर्म में होगा, यानी फाइनल एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ये आज के अखबार में जानकारी दी गई है, क्योंकि कल बैठक हुई थी, बैठक में यह निर्णय लिया गया। ठीक है, राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब एक ही टर्म में होगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जाएंगे, या फिर सिर्फ ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जा सकती है। देखिए ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है या फिर सब्जेक्टिव, या तो फिर आपका ओएमआर सीट पर हमेशा ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पूछा जाता है, यह भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। देखिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने क्या क्या तैयारी शुरू कर दी है कि आपका जो एग्जामिनेशन या तो सब्जेक्टिव करा सकता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के जैसे हर वर्ष की भांति हो सकता है, या फिर से ओएमआर सीट पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव के आधार पर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ सकता है। ठीक है, पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 टर्म में होने वाली थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होने वाला था। बावजूद इसके अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी। वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने के आसार नहीं है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद ही मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षा का आयोजन सही नहीं होगा। ऐसे में अब एक ही टर्म में परीक्षा हो सकेगी और इसके आधार पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया जाए। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि आपका देखिए फर्स्ट टर्म का जो एग्जामिनेशन है वो नहीं हो पाएगा, और यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि अब आपका देखिए जो जैक बोर्ड ने कहा था कि फर्स्ट टर्म का जो एग्जामिनेशन 1 से 15 दिसंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन वो कंडक्ट हो नहीं पाया। तो अब आपका सेकंड टर्म का जो एग्जामिनेशन कहा गया था कि आपका 1 मई से 15 मई के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो भी देखिए एक साथ कंडक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक साथ कंडक्ट नहीं हो सकते। इसलिए स्कूली शिक्षाता एवं साक्षरता ने निर्णय लिया कि अब आपका जो एग्जामिनेशन है वो एक ही टर्म में होगा। और किस प्रकार का होगा देखिए वो बताया गया है कि स्कूली शिक्षाता एवं साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक इंटरमीडिएट के सिलेबस में 25% की सिलेबस कटौती दी थी। कुल 75% सिलेबस के आधे आधे 2 भाग में बांटा गया था। इससे पहले भाग की नवंबर तक पढ़ाई पूरी करने के बाद दिसंबर में ओएमआर सीट पर परीक्षा लेनी थी। वहीं बचे हुए आधे भाग का सिलेबस अप्रैल 2022 तक पूरा कराने के बाद उसकी लिखित रूप से परीक्षा लेनी थी। जिन आधे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने वाले थे उनकी पढ़ाई नवंबर में खत्म हो चुकी थी, और छात्र अब ऑब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे थे। ठीक, सब्जेक्टिव का आधार सिलेबस तैयारी। ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के कारण मार्च में पहले टर्म की ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने से परीक्षार्थी में परेशानी होगी। देखिए अगर मान लीजिए कोविड का जो असर है वो कम भी हो जाता है, तो बच्चे फर्स्ट टर्म की पढ़ेंगे कि सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन पढ़ेंगे? क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका कहा गया था ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर आप दीजिएगा मार्च में, अगर फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन दीजिएगा तो सेकंड टर्म का आप कब पढ़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो एक ही टर्म में लिया जाएगा। मई मंथ में शायद एक साथ लिया सकता है, ताकि जब कोविड का असर कम रहेगा तो आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो भी सिलेबस है वो दोनों मिलाकर एक बार में कंडक्ट कराया जाएगा। 75% ही सिलेबस रहेगा और उसी के आधार पर जो आपका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, जिस सिलेबस को वो पढ़ चुके उनके प्रश्न का जवाब देना होगा, और इसमें 1 महीने के बाद फिर से अगले सिलेबस के प्रश्नों लिखित रूप से जवाब देना होगा। ऐसे में परीक्षार्थियों को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है। देखिए यही बात वहां कही जा रही है कि 1 महीने में देखिए अगर आपका मार्च में फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, फिर आपका मई महीने में अगर आपका सेकंड टर्म यानी जो सब्जेक्टिव होने वाला था अगर वो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो आप सभी बच्चों को देखिए एक ही बार लोड पड़ जाएगा, जिस कारणवश आप सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो खराब हो सकता है। इसलिए जैक बोर्ड अब चाह रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो एक ही बार में कंडक्ट हो, क्योंकि वो अपना फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में फेलियर हो चुका है पूरी। क्योंकि अभी तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन ही नहीं हुआ, तो आप सभी बच्चों के एग्जामिनेशन कहां से कंडक्ट हो पाएगा। इसलिए ये जैक बोर्ड ने यह निर्णय लिया। अब देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पे क्या निर्णय लिया गया ये भी मैं आपको बताता हूं कि जैक अध्यक्ष एवं या राज्य सरकार लेगी अंतिम निर्णय। परीक्षा एक ही टर्म में लेने के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे। 2 टर्म में परीक्षा लेने शेड्यूल जारी करने को लेकर सिलेबस में कटौती तक शिक्षा विभाग
विभाग ने की थी। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अगर समय पर होती तो और निर्धारित समय पर ही परीक्षा हो जाती। कोरोना की वजह से 2021 में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा नहीं कराने पर 9वीं 11वीं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था। देखिए, तो ये तो पुराना अपडेट है कि आप सभी जो पिछले साल का जो एग्जामिनेशन के जो बच्चे थे उनको 9th के आधार पर और 11th के आधार पर मार्क्स देके पास करा दिया। लेकिन इस बार का जो एग्जामिनेशन होगा उनको कैसे मार्क्स मिलेगा, इस पे मैं आपको बताता हूँ कि उनको किस आधार पर मार्क्स मिल सकता है। पहले तो देखिए, अभी तक इस पे निर्णय जो लेगा वो जैक बोर्ड के अध्यक्ष लेंगे और झारखंड सरकार लेगी, ठीक है। लेकिन जैक बोर्ड के अध्यक्ष का ये अभी तक चयन नहीं हुआ है, तो ये निर्णय कहाँ से लेंगे जब तक हेमंत सरकार हमारी जागरूक नहीं होगी कि बच्चों के भविष्य पे क्या किया जा सकता है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा देखिए, ये स्कूली शिक्षाता एवं साक्षरता विभाग ने अपना क्या फैसला दिया है कि ऐसा होने से क्या रहेगा, बच्चों का भविष्य भी क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन झारखंड सरकार जब तक इस पर अमल नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होगा तब ना आप सभी बच्चों के साथ कुछ होगा कि आपका एग्जाम से कंडक्ट होगा। लेकिन अभी फिलहाल आप सभी बच्चों के लिए अपडेट है कि अब आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो एक ही टर्म होगा। अब आप आराम से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की तैयारी आराम से करिए एक ही साथ में। तो आप सभी जो भी बच्चे जैक बोर्ड में इस साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले, वो देखिए झारखंड सरकार के भरोसे मत रहिए। आराम से अपना जो सिलेबस है आप 75% के 100% सिलेबस पढ़िए, क्योंकि आपको जो भी अदर एग्जामिनेशन दीजिएगा वहां पर 100% सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, ना कि जैक बोर्ड के 75% सिलेबस पे। तो इस पर भरोसा नहीं करिए। आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो आपको पता चलेगा कि अब आपका एग्जामिनेशन एक ही टर्म में होगा। तो ये सही यही अपडेट था आप सभी बच्चों के लिए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा जो होगा वो अब एक ही टर्म में हो सकता है, क्योंकि अब आपका फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन तो कैंसिल हो गया है। अब जो एग्जामिनेशन होगा वो एक टर्म पे होगा। अब जो भी फैसला आएगा मैं आप सभी बच्चों को बता दूंगा, ठीक है। देखिए, अब हम आते हैं क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 का देखिए एग्जामिनेशन पे कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ क्लास 8 यानी 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं में बदलाव हो सकेगा। इनका भी 2 टर्म में परीक्षा, लेकिन उनको भी एक ही टर्म में परीक्षा हो सकेगी। पहले टर्म की परीक्षा जनवरी में होने वाली थी ओएमआर सीट पर 10 से 25 जनवरी के बीच, और दूसरे टर्म की परीक्षा 10 से 25 जून के बीच में होनी थी। इसके साथ ही 2 टर्म में परीक्षा होने का असर नहीं है। देखिए, जो भी क्लास 9th में, क्लास 8 में और क्लास 11th में पढ़ते हैं जैक बोर्ड में, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन भी देखिए फर्स्ट टर्म का जैसे कहा गया था कंडक्ट कराया जाएगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टाइम, उसी तरह आपका भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा। आपका भी जो एग्जामिनेशन होगा, जिस तरह जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन खत्म होगा उसके बाद ही आपका जो एग्जामिनेशन है वो शुरू होगा, और एक ही टर्म में आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अगर कोविड के मामले कम रहते हैं तो देखिए कोविड का असर कम रहेगा, तभी आप सभी बच्चों का एग्जामिनेशन जो होगा वो एक ही टर्म में हो पाएगा, वरना वो भी नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारी राज्य सरकार कितनी ज़्यादा जागरूक है, आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि इतना दिन से उनको दिसंबर, आज जनवरी खत्म हो गया, जनवरी आधा खत्म हो गया, लेकिन उनको एग्जामिनेशन लेने का टाइम ही नहीं मिला। अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष के चयन करने का समय नहीं मिल सका, क्योंकि वो बिजी रहते हैं, नेताजी है, इसलिए बिजी रह सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं। फिलहाल आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा, चाहे क्लास 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, सबका एग्जामिनेशन अब एक ही टर्म में होगा। तो आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।